राजस्थान की मिट्टी में एक अलग ही बात होती है और जब वो आग एक जाटनी के इरादों में उतर जाए तो सिर्फ मेडल नहीं इतिहास बनता है। 12 नेशनल गोल्ड, 1 इंटरनेशनल ब्रॉन्ज और पीछे खड़ा एक ऐसा परिवार जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसकी जीत के नाम कर दी। एक पिता जो आर्मी से रिटायर होने के बाद सिर्फ अपनी बेटी के सपनों के लिए जीने लगे। एक माँ जो पुलिस की नौकरी भी करती है और घर लौटकर अपनी बेटी की कोच भी बन जाती है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, कोटा राजस्थान और पूरे देश का गर्व है। मैं हूँ क्रेजी कुंतल और ये कहानी है राजस्थान की शेर दिल जाटनी दिव्यांशी चौधरी। मेरा नाम दिव्यांशी चौधरी है। मैं 18 इयर्स की हूँ। मेरा 2018 में नेशनल में गोल्ड मेडल है, 2019 में गोल्ड मेडल है, 2020 में गोल्ड मेडल नेशनल में। उसके बाद में 22 में मेरा केरला में नेशनल गोल्ड है, 23 में पटना बिहार में नेशनल गोल्ड है, 24 में तमिलनाडु में नेशनल गोल्ड है और SGFI नेशनल्स में रांची में नेशनल गोल्ड है। मणिपुर SGFI में वापस नेशनल गोल्ड है और उसके बाद में सीनियर नेशनल जयपुर में हुआ था, उसमें मेरा नेशनल गोल्ड है। फेडरेशन कप नेशनल्स में मेरा गोल्ड है और मणिपुर इम्फाल में हमारी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई थी, उसके अंदर मेरा सिल्वर मेडल है। और बॉक्सिंग SGFI में मेरा सिल्वर मेडल है, CBSE नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल है और वुशु में मैं 4 टाइम्स बेस्ट प्लेयर हूँ और बॉक्सिंग में भी मैं बेस्ट बॉक्सर मुझे अवार्ड करा था। और 2022 इंडोनेशिया के अंदर मैं एज ए पार्टिसिपेट ही थी और 2024 में ब्रुनई में मेरे ब्रॉन्ज मेडल है। थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताओ। मैं छोटी थी जब बहुत ज़्यादा मोटी थी तो अच्छा, सबने कहा मतलब कि ये तो बहुत मोटी है, इससे हो नहीं पाएगा, तो ये वैसे फिजिकल फिटनेस के लिए कर सकती है लेकिन इससे नहीं हो पाएगा गेम में इसको। उस टाइम मेरी एज थी 8 और मेरा वेट 42-43 समथिंग था। और दोनों भाई बहन आए थे और मैंने देख के गिरा था, मैंने नहीं खेलेगी है, अच्छी बच्ची है और 8 साल की थी। और देखो अशोक सर ने तो पहले दिन से यही बात बोली है कि ये करेगी, इसमें दम है। लेकिन जो सर के साथ में और सर थे वो कहते थे ये बात कि ये इतनी मोटी है, इसके लायक थोड़ी है गेम। तो मैंने उनको उसी टाइम, क्योंकि दिव्यांशी के सामने ये शब्द बोले थे तो कि मेरे को बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे कि मेरे बेटे के लिए ऐसे कैसे कह दिया। तो मैंने आके फिर मैंने कहा कि कोई ना, उन्होंने कहा तो क्या हुआ, तेरी माँ खड़ी है पीछे। मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है, फिटनेस मेरा काम है, फिटनेस बनाना। तो मोटे को फिट करने का मेरा काम है, पतले को फिट करना मेरा काम है, तो मुझे ठीक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इस गेम में कैसे आए? यानी उस टाइम आई थिंक जब पहली बार तुम कभी कहीं एकेडमी गए होंगे तो तुमने सोचा थोड़ी होगा कि मुझे वुशु खेलना है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मेरी मम्मी जो है मुझे स्केटिंग के लिए लेके गई थी उधर स्टेडियम में। उस टाइम स्केटिंग करते टाइम जो बहुत सारे बच्चे हॉल के बाहर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उस प्रैक्टिस के टाइम मेरी मम्मी ने सर से बात करी कि सर ये कौन सा गेम होता है, क्या होता है। तो सर ने बोला ये वुशु है। तो बच्चे बॉक्सिंग पंचेस कर रहे थे, किक कर रहे थे, तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में ऐसे देखा नहीं था। यानी मार धाड़ पसंद है तुम्हें? हाँ। तो हॉल में अशोक सर प्रैक्टिस करा रहे थे तो मैं उनको देख के मैंने सर से पूछा, सर ये कौन सा गेम है? ये वुशु है। तो मैंने कहा सर मेरे बच्चों को भी करवाओगे? तो सर ने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मैंने कहा सर मैं डाल के देखूँ 5-7 दिन पहले, फिर मेरी नौकरी के साथ में मुझे सूटेबल होगा तो मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी और बच्चे भी कर पाएंगे। तो फर्स्ट डे एकेडमी का कैसा रहा? फर्स्ट डे एकेडमी का बहुत अच्छा था। प्रैक्टिस अच्छी, मुझे किक्स सिखाई धीरे धीरे, फिर पंचेस का बेसिक सिखाया। मेरे दूसरे दिन ही मतलब स्ट्रेचिंग खुलवा दी थी। अच्छा। इतनी तो खुलवा दी थी, 180 से थोड़ी ज़्यादा। तो दिव्यांशी ने कहा खेलने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन स्ट्रेचिंग वगैरह चोट लगने का तो मुझे दर्द भी होता है। तो मैंने कहा जो नहीं होता है वही तो करना होता है, जो इजी वे में मिल जाता है उसको तो हर कोई कर लेता है। फिर तुम्हारे में औरों में अंतर क्या है? करना है तो करना है। तो मम्मी पापा हमेशा स्ट्रिक्ट रहे थोड़ा सा गेम को लेके, डिसिप्लिन? हाँ, गेम को लेकर मम्मी पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं
कि इस फील्ड को जब हमने सेलेक्ट कर लिया है तो फिर इसी फील्ड में अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस तो पेरेंट्स की खुद भी मेहनत करती है अपने लगन से, और माता पिता भी साथ मेहनत करते हैं, तो आगे जा सकती है। जो माँ बाप साथ सपोर्ट कर रहा है हर बच्चे को, कोच भी मेहनत कर रहा है, बच्चा भी मेहनत कर रहा है, प्लस माता पिता भी मेहनत कर रहे हैं, तो उनका परिणाम एक दिन आना ही है, अच्छा परिणाम। स्कूलिंग को कैसे मैनेज करते थे प्रैक्टिस के दौरान? मेरा स्कूल था सर पदमपत सिंघानिया स्कूल। मेरे जो जितने भी टीचर्स थे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। वेरी गुड। मैंने जब स्टार्ट करा था तब बहुत इजीली मैनेज होता था, फिर जैसे मैं 9th 10th 11th और 12th में थी तब थोड़ा हार्ड हो गया था, लेकिन फिर मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि मैंने बोला कि मैम सुबह की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है तो उसके लिए मुझे लेट आना पड़ेगा स्कूल। तो बोला कि ठीक है 9 साढ़े 9 10 बजे तक जब तक आप लेट आ सकते हो आ जाओ। अच्छा, तो जिस तरह से तुम अपनी स्टोरी मुझे बता रहे हो कि मम्मी पापा आपके लिए सुबह एक टाइम पे जग जाना, डेली वर्कआउट कराना, खाने पीने को लेके भी स्ट्रिक्ट रहे होंगे कि यही खाना है या फिर ये नहीं खाना है, ऐसा रहा सब कुछ लाइफ में? हाँ, अभी 2022 में जब मैं अपना वेट लूज़ कर रही थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, तब मैंने 62 kg वेट से मेरे को 52 पे आना था। ओके। तब मैंने 1 महीने से कुछ खाया तो नहीं था। अच्छा। लेकिन फिर मैंने क्या करा, जैसे मेरा वेट आ गया था 53, तो मैंने क्या करा था, मैं नहा के आई तो स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो मुझे एक काजू के बॉक्स था पूरा, उसमें से एक काजू मेरे को निकला हुआ दिखा, तो मैंने वो काजू का डब्बा लिया। उसके बाद में मैं रूम में चली गई, खा लेती हूँ 2-3 तो वो 1 किलो तो काजू था, आधा किलो पिस्ता और भर किशमिश ओके। तो वो सब मैंने ऐसे जल्दी खा ली, तो पूरा डब्बा खत्म हो गया। 1 मिनट, 1 किलो काजू एक बार में, आधा किलो पिस्ता एक बार में, और साथ में किशमिश भी, वो भी इसने खाए काजू। बाथरूम से नहा के निकली तो नहा के निकल के कमरा बंद करा, तो मैंने सोचा कपड़े पहन रही है, स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है, मैं खाना बना रही थी, तो इसने सोचा कि अभी तो मुझे कोई नहीं देख रहा, और इसने चुपके से डिब्बा उठाया, 10 मिनट में खा पी के रेडी होके चली गई। वो मैंने ऐसे फ्लेवर मतलब ऐसे होता है, पहले एक काजू खाया, फिर किशमिश, यानी 1 महीने की जो भूख थी वो तुमने एक दिन में आधा 15 मिनट में खत्म। 15-20 मिनट में तुम ये सब खा गई? 15 मिनट में मैक्स। फिर रात को इसके रेड कलर का टॉयलेट आया, फिर मैंने हमारे राखी बांधती है भाई है योगराज, उससे बात करी, मैंने कहा भाई योगराज ऐसे ऐसे रेड कलर का टॉयलेट आ रहा है कि आंटी हो सकता है किडनी पे इफेक्ट हो गया हो, लीवर पे इफेक्ट हो गया हो, क्योंकि वेट लॉस करते टाइम पानी नहीं पिया हो तो डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा कुछ हो गया हो, तो आप इसको मौसमी का जूस पिला दो, नींबू पानी पिला दो, ये पिला दो। और तुमने मम्मी पापा को बताया था तब तक कुछ भी इस बारे में? जब तक मैंने कुछ भी नहीं बताया था। अच्छा। फिर मौसमी का जूस पिया रात को, बड़े वाला इतना गिलास, वो पिया। उसके बाद में अगले दिन सुबह तक नॉर्मल हो गया था सब कुछ। फिर ये बात पता चली उन्हें फाइनली कि आज ही पता चल रही है? फिर उन्हें अगले दिन सुबह साफ सफाई के टाइम। अच्छा, खाली डब्बे मिले होंगे? खाली डब्बा मैंने ऐसे पिल्लों के ऐसे पीछे ऐसे छुपा रखा था। तो जो हमारे काम करने आती थी उनको बोला कि आपने ये तकिए सीधे क्यों खड़े करे हुए हैं, ऐसे कैसे खड़े कर दिए? फिर उन्हें हटाया, तब उधर काजू का डब्बा था खाली। जब मेरी बहन ने 1 किलो काजू खाए थे, जब इसके फिर दौड़ा नहीं जा रहा था, तो मम्मी ने कहा आज तो दौड़ेगी नहीं तो मैं तेरे को कूट के लाल कर दूंगी पूरा। दुख भी और थोड़ी ऐसे हंसी टाइप का भी लगा कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। समय का माहौल देख के मैंने सोचा कि चुप ही रहना सही। अच्छा, एक चीज़ बताओ, दंगल मूवी देखी है? हाँ। दंगल मूवी देख के ऐसे थोड़ा रिलेटेबल लगा शुरू में कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है जैसे वो मूवी में दिखा रहे, मम्मी पापा ऐसे, पापा एकदम स्ट्रिक्ट हो गए, डांटते पीटते? नहीं, पापा तो स्ट्रिक्ट बाद में हुए। अच्छा। बाद में मम्मी। अच्छा, यहाँ महावीर सिंह फोगाट मम्मी है आपकी? मम्मी है। ओके। तो मम्मी का शुरुआत में स्ट्रिक्टनेस रहा कि तुम्हें ये करना है तो करना ही है। ओके। तो अब मैं बोलती नहीं हो पाएगा मम्मी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द आज हो रहा है कल थोड़ी ना होगा। अच्छा। तुम आज ये करोगी तभी आगे कुछ बनोगी। फिर उसके बाद में मेरे पापा 2019 या 20 में पापा रिटायरमेंट आए थे, उसके बाद से पापा एक्स्ट्रा वर्कआउट करवाते हैं घर पे। मम्मी आपकी पुलिस में है, पापा आपके एक्स आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो इनकी जर्नी के बारे में बताओ। मेरी मम्मी DSP ऑफिस में है और
जो उनके स्टाफ मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मम्मी को सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि मैं जीत के आती हूँ तो उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऑफिस वाले हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, उन्होंने भी कहा कि कर लोगी तुम, ये कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, तो 15 मिनट जल्दी जाना, 15 मिनट लेट आ जाना, जिसमें हो जाएगा, कर लोगी क्या है। फिर मैंने कहा कि सर मैं लेट तक रुक कर लूँगी इस काम को, कि हाँ ठीक है, तू तेरा काम तेरा को करना है, ड्यूटी तेरी को करनी है, तेरा का समय कैसे निकालना है, तुझे निकालना है, कभी खाने के टाइम निकाला तो कभी चाय पानी का निकाला, ऐसे करके निकाल लिया। मेरे पापा ने आते ही इधर एग्ज़ाम दिया था, उसके अंदर मेरे पापा का सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि अगर तुम लग जाओगे तो फिर बच्चों का कैसे होगा। तो उसी हिसाब से फिर हमने बातचीत करी कि भाई देखो अब वापस निकाल नहीं सकते, और मिसेज ने भी बताया कि भाई अगर अपन दोनों सर्विस करेंगे तो बच्चों के गेम पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे और ना ही पढ़ाई पे। उसके पिता सुनील ने अपनी नौकरी मतलब साइड में लगा के आर्मी से रिटायर्ड होकर आए थे, और चाहते तो वो और कई जॉब कर सकते थे, गवर्नमेंट जॉब में लग सकते थे वो तैयारी करके, और ऐसा ही तैयारी कर भी रहे थे वो। बाकी उन्होंने सोचा बेटी को अगर मैं सेट कर दूंगा मैं तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा, तो बेटी के लिए उन्होंने दिन रात लगकर सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, घर पे भी उन्होंने मेड लगे, घर पे भी ट्रेनिंग करते हैं, तो लग के उन्होंने मेहनत करी। उसी का परिणाम है कि आज दिव्यांशी यहाँ तक पहुँच रही है। कमा लिया जितना कमाना है, अब अपनी कमाई दोनों बच्चे ही हैं, बस इन्हीं पे फोकस करना है। इस एज में सब लोगों के पास पर्सनल फ़ोन होते हैं, आपके पास आपका कोई पर्सनल फ़ोन है? मेरे पास मेरा पर्सनल फ़ोन नहीं है। तो कभी मन में ऐसा फील होता है कि बाकी लोगों या बाकी बच्चों के पास फ़ोन रहता है तो आपको बुरा लगता हो? बाकी बच्चों के पास पर्सनल फ़ोन होते हैं, लेकिन मेरे पास मेरा खुद का पर्सनल एक एम है, तो मैं उस एम को आगे परस्यू करना चाहती हूँ कि मैं उस एम को जब पूरा कर लूँगी तो सब कुछ मेरे को मिल जाएगा। तो उसके बाद मेरे पास फ़ोन भी होगा, और उन बच्चों के पास जिनके पास फ़ोन है उनके पास मैं भी खुद का अपना इतना अच्छा एम नहीं होगा जितना अच्छा अभी मेरे पास एम है और जितना बड़ा मेरा टारगेट है। अगर जब स्टार्ट किया था तब ऐसा सोचा था कभी कि हम इंडिया लेवल पे भी रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर ऐसा कुछ माइंडसेट था शुरू से? शुरू में मैंने सोचा था कि जैसे मैरी कॉम है ना, वैसे मेरे को ओलंपिक्स में गोल्ड ब्रॉन्ज आया उसके मुझे गोल्ड लाना है। ठीक है। तो उनको ऐसे मैंने सोच के ना ऐसे चला था कि उनके वो इतनी बड़ी प्लेयर है और मुझे भी उनके जैसा ही करना है। फिर उसके बाद में वो ओलंपिक्स की तरफ गई तो मैंने सोचा मैं नेशनल में गोल्ड लाऊंगी। ओके। फिर मैंने नेशनल में गोल्ड लाया। फिर मेरे को मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जैसे स्ट्रगल कर रहे थे। किसी के पेरेंट्स रिंग पे आके ऐसे बैठ के यूँ नहीं करते फाइट में कि बेटा ऐसे करो वैसे करो। तो मेरे पेरेंट्स जितना मेरे को सपोर्ट करते हैं उतना मेरे को ज़्यादा लगता है कि मेरे पेरेंट्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, तो मुझे उनके लिए ज़्यादा वापस मुझे देना भी है उन्हें। मैंने देखा है कि तुम स्टेडियम अकेडमी में तो प्रैक्टिस करती हो, उसके बाद घर पे जिस तरह का भी मैंने सिनारियो देखा, पापा के साथ भी आप बराबर प्रैक्टिस करते हो, यानी कि पापा भी अब काइंड ऑफ आपके कोच में कन्वर्ट हो चुके हैं क्या? हाँ, मेरे पापा को भी अब जैसे टाइम हो जाता है देखते देखते, तो मेरे पापा को भी फिर पैडिंग बहुत अच्छे से करवानी आ गई है। जब हमारे घर पे मेरे पेरेंट्स ने खुद ने ये सारा सेटअप करवाया है, तो मैट और पहले जो ये नीचे ग्राउंड था हमारा वो पूरा एकदम ग्राउंड ही था, जैसे ग्रासेस और सब। उसके बाद में उसको सीमेंट करवाया, उसके बाद मैट किट अच्छा सब लगवाया। एक नो डाउट गेम की नॉलेज तुम्हें ज़्यादा रही होगी शुरू में, तो पापा को तो तुम थोड़ा सा गोली दे देती होगी बीच बीच में, कभी ना कभी ऐसे कहा किया होगा कि कुछ गलत खेल दिया, माँ पापा को पता नहीं चलता होगा तो तुम बोल देते हो कि नहीं नहीं ऐसे ही खेलते हैं, ऐसा किया है कभी? फायदा उठाया कभी गेम का? रहते तो मम्मी पापा दोनों साथ में हैं, जैसे फाइट्स होती है। हाँ। तो मम्मी जब मैंने स्टार्ट करा तभी मम्मी ने देखना स्टार्ट करा। ओके। तो मैं कभी बोली तो दे ही नहीं। इनके गेम के बारे में कुछ इतना मुझे नॉलेज भी नहीं था, और मैंने तो यहाँ जब बच्चों को आके देखा कि भाई बच्चे उस में इस तरीके से है, तब से मैं जानने लगा हूँ। और मैंने रिटायरमेंट के बाद में यानी कि जैसे बच्चों को सर बताते हैं तो ये तो शायद कम समझते हैं, लेकिन हम जब भी मेरी मैसेज भी रहती है मैं भी रहता हूँ, तो जो सर बताते हैं वो सबसे ज़्यादा कैप्चर चीज़ करता हूँ, और उसी चीज़ को दोबारा प्रैक्टिकल यहाँ घर ला के करता हूँ। जैसे कोई बड़ा बच्चा है वो भी खेलता है तो उसको भी देखता हूँ कि बेटा हाँ ये देखो इस तरीके से सर इनको बताते हैं पैडिंग के बारे में, वो भी सीखता हूँ। प्लस ये खुद भी जब मेरे को हाँ पापा आप ऐसे कराओ वैसे कराओ, शुरू में इन्होंने भी मुझे सिखाया आप इस तरीके से पकड़ो। उसके बाद में धीरे धीरे अब तो यानी कि फुल अब तो इनसे ज़्यादा सीख गया हूँ, ये समझता हूँ मैं।
इसीलिए इनको दबा के प्रैक्टिस कराता हूँ। तो कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई कि पेरेंट्स को लोग आके टोक रहे हैं कि लड़की को इस तरह के गेम में क्यों खिला रहे हो, लग गई चोट, लड़की है, सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, इस तरह की कभी कोई समस्या आई? नहीं, मुझे कभी भी नहीं आई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने जब गांव में भी बताया, जब मैं मेडल आए सबको गांव में पता चला, सबने बोला कि बहुत अच्छी बात है, जाटों का खून है तो जाटों को तो करना चाहिए, मारधाड़ वाले गेम बहुत अच्छी है जाटों अच्छा। के लिए। तो यानी इस तरह का सपोर्ट बना रहा। जिस गेम को तुम खेलते हो वुशु, वो अभी ओलंपिक्स में नहीं आता है, तो क्या कहना चाहोगी इस चीज के बारे में? किक बॉक्सिंग जैसे इंटरेस्टिंग लगता है सबको, वैसे ही वुशु भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अभी तक सिनेरियो को देखते हुए हमारा वुशु ऐसा गेम है जो इंडिया को अभी सबसे ज़्यादा मेडल दे रहा है। तो यानी कि अगर ओलंपिक में आता है तो इसमें इंडिया के पूरे चांस बनते हैं कि उन्हें एक मेडल मिलेगा। एक नहीं है, अच्छा, जितने कम से कम 5-6 मेडल तो आराम से। मैं चाहता हूँ कि आना चाहिए, बहुत बड़ा खेल है। और राजस्थान में तो वुशु नंबर 1 पे चल रहा है। नेशनल गेम्स के अंदर 30 से 40% डीजल वुशु दे रहा है राजस्थान को। दिव्यांशी को क्या पसंद है वुशु के अलावा? शॉपिंग, अच्छा। खाना, ये बेसिक चीज़ें ज़्यादा। खाने में क्या फेवरेट है? फास्ट फूड में देखो तो पिज़्ज़ा, एंड ओके, घर के अंदर देखें तो दाल बाटी चूरमा। पिज्जा मिल जाता है अभी? मम्मी पापा अलाउ कर देते हैं? मुझे साल में एक बार ही पिज़्ज़ा मिलता है, ओके बस मेरे बर्थडे के दिन, ओके। बस उसी दिन बस पिज़्ज़ा मिलता है, और बाकी पिज़्ज़ा नहीं अलाउड है। और इसके अलावा आपको क्या शौक है? मेरे को क्लोथिंग का बहुत शौक है, जैसे स्टाइलिश, Okay. ऐसे नहीं कि शॉर्ट ड्रेसेस, मतलब लॉन्ग फुल कवर्ड में। स्पोर्ट्स वेयर बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा। और ऑफिशियल वेयर जैसे कोट पैंट्स और ये सब मुझे बहुत। मैंने सुना है तुम्हारे पास पैरेट्स भी हैं? मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, इसलिए ओके, मैंने जिद करके आज से 2 साल पहले मैंने पैरेट्स मम्मी पापा से ज़बरदस्ती मंगवाए घर पे, ओके। और अब वो 2 साल के हो गए। कभी एक्सपेक्टेड नहीं किया हो कुछ ऐसा फाइट का, कोई भी ऐसा कोई मोमेंट? 2023 में हमारी एशियन चैम्पियनशिप की ट्रायल हुई थी। हाँ, उसमें मेरी फाइट थी एक लड़की से, उससे मैं जीती हुई थी फर्स्ट राउंड 21 और 2-3 के स्कोर से। लेकिन क्योंकि उसके मैं इंडोनेशिया गई थी, उधर उसके सिल्वर मेडल था और मेरे कुछ लगा नहीं था मेडल, तो उसकी वजह से उसको ना दूसरा राउंड जिता दिया था और मैं पहला राउंड जीत गई थी। लेकिन तीसरे राउंड में 1-2 पॉइंट के अंतर से मुझे हरा दिया था उनने। नीचे आते ही मेरा पहला थप्पड़ वही था सर के अभी तक गाल पे, ऐसे सर ने बहुत भयंकर मारा, मेरा कान सुन हो गया था उस टाइम। ओके। वो थप्पड़ आखिरी थप्पड़ ही मानूंगी मैं, क्योंकि उसके आगे मैं कोई गलती नहीं करूँगी ऐसे, क्योंकि उस जीती हुई फाइट हार गई मैं उधर, तो सबसे भयंकर मोमेंट था। थप्पड़ में उसको अंदर जगाने की कोशिश करता हूँ कि अंदर जाग जाए। तो 50 बार ऐसा हुआ है कि बच्चा वन साइड हार रहा है और उसको एक चाटा लगाया और वो रिंग में जाके वन साइड खेल के वही बार आता है कि मैं जीत गया। फिर क्या डिसाइड कर रखा है दिव्यांशी ने कि उसका नेक्स्ट टारगेट क्या है? मेरा नेक्स्ट टारगेट है एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल। तो अभी जो तुम्हारा, जैसे तुम एम बता रही हो कि तुम्हें एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेके आना है, तो किस कैटेगरी में आप एक्चुअली फाइट करने के लिए प्लान कर रहे हैं? अभी मैं 60 kg वेट कैटेगरी में फ़ाइट करने के लिए प्लान कर रही हूँ। अभी जो हमारी लास्ट ट्रायल हुई थी 2 महीने पहले, उसके अंदर मेरी फ़ाइट हुई थी पिछले साल के एशियन गेम्स की सिल्वर मेडलिस्ट रोशबिना देवी से, और मैंने उनसे बहुत अच्छी फ़ाइट करी थी और मुझे खुद पे और मेरी प्रैक्टिस पे इतना थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं उनको आराम से हरा दूँगी। और बाकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मेरे पेरेंट्स रहते हैं और कोच भी हैं। राजस्थान की इस जाटी ने देश का नाम रोशन किया है और हमें उम्मीद है कि एशियन गेम्स में भी ये गोल्ड जीतकर तिरंगा ऊंचा करेगी। अगर आपके पास भी किसी असली रियल हीरो की कहानी है तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं क्रेजी कुंतल और अगली कहानी में दम हुआ तो अगली डॉक्यूमेंट्री उसी पे बनेगी। तो तब तक के लिए